भैया बहनों, मैं वेद प्रकाश कुशवाहा आज फिजिक्स का जो लेसन यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है उसी में डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन हम शुरू किए हैं। तो पहला एप्लीकेशन ही हुआ था चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब आज उसी एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है, दो अलग टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे कि किसी भी रिलेशन में जो कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन कैसे फाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल, find the dimensions of A into B in the relation capital P is equal to B minus x square upon AT, where P is power, x is distance and T is time। A और B जो उसमें है वो कांस्टेंट है। तो सलूशन इसका देखेंगे। इन गिवन रिलेशन P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपन 80 ये दिया हुआ है। अब भैया बहनों, डायरेक्ट हम इससे पूरी रिलेशन से भी कोई मतलब नहीं होगा। जो पहले उस रिलेशन में देखेंगे कि जो प्लस या माइनस में कांस्टेंट होंगे, यानी किसी भी क्वांटिटी के साथ या एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, उसका डायरेक्ट डायमेंशन लिखा जा सकता है। अब जैसे देख रहे हैं पहले रिलेशन में कि b माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि दोनों b और एक्स स्क्वायर सेम क्वांटिटी है, तभी ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो इसका अर्थ यह है कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का सिंपल होता है l, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l स्क्वायर। पहला डायमेंशन हमारा b का निकल गया। अब डायमेंशन a के लिए देखिए भैया बहनों, केवल प्लस माइनस का इस तरह होगा। अगर हमको फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में रिलेशन है तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए पहले पूरा रिलेशन लिखेंगे तो p इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब ये हमको दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, b माइनस एक्स स्क्वायर, वो दोनों के लिए हमने डायरेक्ट एल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, एल स्क्वायर ही होगा, इसलिए वो अब एक ही बार लिखा जाएगा। तो एल स्क्वायर अपन 80, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब यहाँ से ए इधर लेफ्ट साइड कर लेंगे, p को राइट साइड भेज देंगे। तो a डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, अब ऊपर हमारा एल स्क्वायर अपान p नीचे आ जाएगा इंटू t। अब चूंकि भैया बहनों p पावर है, इसका अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो फिलहाल तो आप डायमेंशन जो फार्मूला है पीछे जितने हमने टेबल भेजा है उसमें से देख लेंगे, नहीं तो आप इसका फार्मूला लिख करके राइट रफ में कहीं साइड में निकाल सकते हैं। तो ये p पावर का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और फिर हो जाएगा t टाइम है, इसका t मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ t माइनस 3 और t एक प्लस है, जहाँ कोई पावर नहीं होता है वहाँ +1 माना जाता है, तो ये हो जाएगा पावर -2, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और इन दोनों को नीचे से ऊपर कर देंगे। तो अब ये फाइनली डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू m-1 टी स्क्वायर। अब पूछा गया है a इंटू बी, यानी डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी a का जो डायमेंशन निकल गया, जो b का डायमेंशन निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बस a का डायमेंशन m-1 टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर कर दीजिए, और क्रम जो लिखने का होता है एम एल टी के फॉर्म में होता है, इसलिए m-1 एल स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। दूसरा एग्जाम्पल है द वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ ए गैस इज
P प्लस A अपान V स्क्वायर इन ब्रैकेट आप V माइनस B इज इक्वल टू RT। डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसमें ए और बी दो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकालना है। हेंस राइट द SI यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। इन द गिवन रिलेशन पहले लिख देंगे P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब इससे पहले जो वैल्यू जो इसमें नोटेशन है, इसकी जो मीनिंग है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें हमारा V और B ये दोनों सब्ट्रैक्शन में हैं, तो डायरेक्ट तुरंत आप लिख देंगे डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू V, डायमेंशन ऑफ V, और V का हो जाएगा L, माने वॉल्यूम होता है L क्यूब, और डायरेक्ट ये हो जाएगा L क्यूब। अब फिर इधर दूसरे एक पहले ब्रैकेट में देख रहे हैं कि P ये भी प्लस के फॉर्म में है, तो अब डायरेक्ट यहाँ अब इन दोनों को इक्वल हम लिख देंगे डायरेक्ट। ये डायमेंशन आप माने ये P इज इक्वल टू अब A अपान V स्क्वायर, यानी अब देखिए केवल A नहीं लिखा जाएगा, A अपान इसके साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड है वो पूरा लिखा जाता है, इसलिए P इज इक्वल टू ए अपान वी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ A, अब ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये डायमेंशन ऑफ P, ये है प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स अपन एरिया से निकाल लेंगे, ML माइनस 1 T माइनस 2, और फिर इसमें जो V है वो L क्यूब है, तो उसका स्क्वायर है, तो L क्यूब का स्क्वायर कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ML माइनस 1 T माइनस 2 L पावर 6। अब L पावर 6 और L माइनस 1 एक साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L पावर 5 बचेगा, यानी M L पावर 5 T माइनस 2। भैया बहनों, इस डायमेंशन से डायरेक्ट SI यूनिट भी लिखा जा सकता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हेंस SI यूनिट ऑफ A, तो A का डायरेक्ट जो दिख रहा है कि M होता है kg मास, तो मास का SI यूनिट kg, L होता है डिस्टेंस, इसका होता है मीटर पावर 5, और T होता है सेकेंड, और इसका होता है S पावर माइनस 2। ये हो गया SI यूनिट ऑफ A। अब SI यूनिट ऑफ B वो डायरेक्ट L क्यूब है, L क्यूब, L का मतलब डिस्टेंस यानी मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन है फॉर होमवर्क, 3 क्वेश्चन, ये 2 तरह का हमने बता दिया, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपान B इन द रिलेशन P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स। अब ये भी P प्रेशर है, T टाइम, X इज डिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपान B इन द रिलेशन F इज इक्वल टू A रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, यह फोर्स, X डिस्टेंस, T टाइम। थर्ड है द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन द टाइम T is given by X is equal to A plus BT plus AT square plus DT cube. Find the dimension of A, B, C and D. इस तरह से 3 क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करके फिर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। धन्यवाद।